नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी एक बार फिर से यानी कि दोस्तों ऑफिशियल साइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा लेट सही लेकिन पूरी जानकारी के साथ आपके लिए पूरी डिटेल लेके आता हूँ। तो दोस्तों जो आज की वैकेंसी रहने वाली है ना कि राजस्थान से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है जो 2023 में थी। यानी कि पहले जो वैकेंसी आई थी सेम वही है, लेकिन उसको कैंसिल करके दोबारा से, तो आपके पूरे डाउट क्लियर करते हुए दोबारा से बताता हूँ पूरा डिटेल। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यानी सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर चुके थे 2022 वाला जो फॉर्म भरे थे उनको भी दोबारा फॉर्म भरना होगा। यानी कि अब डिटेल वाइज बात करते हैं कैसे क्या रहेगी। तो यानी कि दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही आया 5/5/2023 और आज से ही इसका फॉर्म यानी कि अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है। यानी कि आज से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टोटल पोस्ट की, कितनी पोस्ट रहने वाली है। यानी कि यहाँ पे 6,981 पोस्ट प्लस साथ ही में यानी कि 39 शहरी बैकलॉग मिला के और 1956 अलग से मिला के ये पोस्ट रहने वाली है। यानी कि काफ़ी सारी पोस्ट रहने वाली है। यानी कि परमानेंट वैकेंसी रहने वाली, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट भी दिया गया है। यानी कि सामान्य जो 1260 रहने वाली है सामान्य जनरल, और उसमें महिला अलग से, विधवा अलग से, यानी कि कैटेगरी वाइज काफ़ी सारे पोस्ट दिए गए हैं। तो इनमें टाइम खराब ना करते हुए मैं सारी वो इंपॉर्टेंस बातें बताऊंगा आपको। फिर भी कोई भी छूट जाता है दोस्तों तो आप अलग से कमेंट करके यानी कि ये पूछ सकते हैं। अब जो शहरी जिला, जो आधुनिक जिला वगैरह हैं उनके भी अलग से पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के अलग है जो भूतपूर्व सैनिक थे। यानी कि काफ़ी कैटेगरी वाइज मिला के और बहुत अच्छे तरीके से इनको पोस्टों को डिवाइड करके फिर दिया गया। अब दोस्तों पूरा डिटेल वाइज पूरा बताता हूँ कि कैसे क्या रहेगा। तो दोस्तों ये जो विज्ञप्ति रहने वाली है, यानी कि जो इसमें आरक्षण मिलने वाला है, यानी कि ओनली राजस्थान के मूल निवासियों को मिलेगा। यानी अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं अदर स्टेट या जो भी है बाहर के, तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनको मूल निवासी यानी कि कैटेगरी का जो कोटा मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। दूसरा साथ ही दोस्तों इनको मूल निवास के अलावा यानी कि आपको राजस्थान के जो नियमानुसार, यानी कि दूसरा जो, यानी कि कोई लड़की राजस्थान की है और उसकी शादी यानी कि हरियाणा वगैरह कहीं और हो गई है, बिहार वगैरह में, तो यानी कि उसको भी अपनी कैटेगरी का कोटा मिल जाएगा। यानी कि वो राजस्थान की मूल निवासी मानी जाएगी और जिस कैटेगरी में थी वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती है। और ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है 21/10/2009 के अनुसार जो भी रहने वाला है। यानी कि तीसरा दोस्तों इसमें टॉपिक है, यानी कि विधवा वर्ग में जो भी महिलाएं उनको अपना सर्टिफिकेट देना होगा और विधवा कोटे से फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। चौथे नंबर पे जो दे रखा है, यानी कि राजस्थान सरकार के अन्य पिछड़े वर्ग जो SC ST है, EWS है, यानी कि जो सारे नियम है उनमें होने वाला है हॉरिजेंटल, यानी कि 50% रहेगा जो महिलाओं को आरक्षण होता है उसी संबंधित में यानी कि आपको दिया गया है। यानी कि दोस्तों जो भी मेन टॉपिक अपन उन पर डायरेक्ट बात करने वाले हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, यानी कि फॉर्म सबको अप्लाई करना है। फिर भी मैं आपको पूरा डिटेल वाइज, यानी कि काफ़ी लोगों को जल्दी रहती है क्योंकि ये तो नॉर्मल बातें हमें पता है, तो यानी कि पूरा बताते हुए यानी कि इसमें गलती नहीं करनी है। यानी कि लास्ट मौका है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई होगा, कैसे कर सकते हैं। तो विशेष योगदान जो खिलाड़ियों के लिए, उनके लिए रहने वाला कार्मिक योग्यता जो भूतपूर्व सैनिक है, इनको सबको यानी कि मिलने वाला योगदान जो प्रत्येक है मेरिट सूची बनाकर यानी कि आपको चयनित किया जाएगा जो मूल जाति वर्ग के अनुसार यानी कि लिया जाएगा दोस्तों। यानी जो गठित बोर्ड है, यानी कि जो विभाग है, यानी कि राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड है, उसकी बैठक में जो गठित हुआ था उसके अनुसार यानी कि जो भी पात्रता है उनको लिया जाएगा। अब दूसरा जो यानी कि राजस्थान के बाहर के अन्य राज्य महिलाएं जो विवाह प्रेरित, जो मैंने आपको बताया, जो यानी कि दूसरे में राज्य में शादी कर ली थी, उनको जो आरक्षण मिलने वाला है वो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें आरक्षण वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना होगा। यानी कि जो राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिलाएं जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन गई, यानी कि कोई बिहार या हरियाणा की जो राजस्थान में आके मूल निवासी बन गई, शादी कर ली, उनको यानी कि मूल निवासी नहीं माना जाएगा। यानी कि जो राजस्थान के अंदर जो लड़की थी, जन्म लिया था, वो मूल निवासी यहाँ की थी और बाहर चली गई, उसको मूल निवास का जो कोटा है वो जिस भी कैटेगरी में आती थी, SC ST या OBC, उस कैटेगरी में मिला दिया जाएगा। बट लेकिन जो राजस्थान से बाहर की लड़की कोई आकर राजस्थान में शादी करती है और ये फॉर्म अप्लाई करती है तो उसको कैटेगरी का ये जो आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कि उसको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। अब दूसरा दोस्तों इसमें नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो यानी कि GNM BSc दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर इक्विवेलेंट जो भी था GNM BSc, और राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग होना चाहिए, यानी कि RNC जरूरी है। दूसरा बात कर लेते हैं कैसे क्या होगा, यानी कि राजस्थान कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया कैंडिडेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा ध्यान रखिए क्योंकि मैंने थंबनेल में लगाया ऑल इंडिया कैसे अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग यानी कि आपको कंपलसरी होगा। दूसरा देवनागरी की लिपि हिंदी और
संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है, जो सभी के पास है, जो भी होता है राजस्थान इंडिया में जो भी। दूसरा दोस्तों बोर्ड माध्यमिक जीएनएम बीएससी, यानी कि जिसने जीएनएम और बीएससी दोनों कर रखा है वो एक ही डिटेल दे। यानी कि जिसने जीएनएम कर रखा है वो बीएससी कर रखे, बीएससी की डिटेल दे। यानी कि किसी के पास दो दो डिटेल्स होती हैं तो वो एक ही डिटेल भरे, दोनों की अप्लाई ना करे, इसमें ये बोल रखा है। यानी कि ये तो एक नॉर्मल बात है। दूसरा जो जीएनएम बीएससी कर रखा है उनके व्यवसाय के होगा। और अब दूसरा मैं आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है वो बता देता हूँ। यानी कि जीएनएम बीएससी दूसरा जो इसमें रहेगी, अभ्यर्थी अतिरिक्त जो राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम सेवा के 1995 के बोर्ड संशोधन में पूर्ण किया, यानी कि अनिवार्य होगा, योग्यता पूर्ण किया अनिवार्य होगा, वह आवेदित पद के लिए इन नियमों के तहत ही नियुक्ति की जाएगी। दूसरा, जिनके पास दोस्तों यानी कि बीएससी नर्सिंग की कोर्सिंग की पंजीकरण होना आवश्यक, यानी कि जिनके पास, यानी कि आज अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर आप आज भी अप्लाई करते हो राजस्थान में अप्लाई करने के लिए, राजस्थान के आरएनसी के लिए, तो 45 दिन से कम में यानी कि हो जाता है। राजस्थान में और भी स्पीड से हो जाता है, अगर 15 से 20 दिन में हो जाएगा। अगर आज आप अप्लाई करते हो तो यानी कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपको यानी कि यानी कि आरएनसी होना ज़रूरी है। यानी कि इन्होंने क्लियर बोला है कि पंजीयन के अभाव में, पंजीयन संबंधी, यानी कि पंजीयन के अभाव में आके आप यानी कि वो नहीं करना आपको कि आप मैंने दे दिया कि स्लिप कटवा ली, आरएनसी की स्लिप कटवा ली। इन्होंने स्पष्ट क्लियर बोल दिया है कि पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं चलेगा, यानी कि आप स्लिप वगैरह कोई भी मान्य नहीं होगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की यानी कि फॉर्म की लास्ट तिथि है उससे पहले पहले यानी कि राजस्थान आरएनसी काउंसलिंग पंजीयन होना आवश्यक है और ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यानी कि स्लिप वगैरह से कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, अगर कर दिया जाता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा या जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन्होंने क्लियर बोल दिया जो भी लास्ट फॉर्म की डेट रहने वाली है, यानी कि 6 जून रहने वाली है, यानी कि 5 जून 6 जून जो लास्ट रहने वाली है उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन पहले भी आप अप्लाई कर देंगे तो भी आपको मान लिया जाए। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु जो मैट्रिक लेवल है 11 दिया जाएगा, सैलरी अच्छी रहने वाली है। और इसका जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है जो स्टेट गवर्नमेंट की में होता है वो प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। उसकी जो भी प्रोबेशन फिक्स होगा उसके बाद में आपको सैलरी दी जाएगी, यानी कि जो होता है 26,000 कुछ दी जाएगी 2 साल के लिए। फिर बाद में जो आपका सेकंड ग्रेड का लेवल के अनुसार जो सैलरी है वो मिलना शुरू होगी। अब दोस्तों इसमें आयु के लिए बहुत अच्छा दिया गया, यानी कि ऑल इंडिया, यानी कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 18 से 40 वर्ष वाले अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो कोरोना का 2 साल का आया था वो भी इसमें देते हुए, यानी कि 42 साल तक, और फिर कैटेगरी वाइज अलग से इनको आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों एज का तो कोई लिमिट का है ही नहीं है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 45 साल तक जो भी हैं वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज का तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब साथ ही दोस्तों दूसरा आयु सीमा हो ही गया। दूसरा लेते हैं, विगत 3 वर्षों के जो उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी नहीं किए जाने के कारण, इस कारण इनको बोनस दिया जा रहा है। यानी कि जो अब चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, आवेदकों का ऑनलाइन डाटा भरा गया है वो प्राथमिकता स्क्रीनिंग की जाएगी। त्रुटि होने पे यानी कि आपको एक फिर से बोनस दिया जाएगा, यानी कि यानी कि आपको टाइम दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आपको उसको सुधार सकते हैं, गलती को वापस से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें आवेदन जो आपका होगा उसमें 70% औसतन प्रतिशत के अनुभव आधारित लिया जाएगा। दूसरा दोस्तों मैं आपको बोनस का और बता देता हूं कि आपको बोनस कैसे क्या दिया जाएगा। जो बोनस भी, यानी कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं बोनस जो सुविधा पे आवश्यक अस्थायी आधार पर जो कार्य कर रहे थे, यानी कि किसी ने 2 साल से कम किया है उसको 15 नंबर दिए जाएंगे। 2 वर्ष या इससे अधिक किंतु 3 वर्ष से कम किया है उसको 20 नंबर, और 3 वर्ष से अधिक जो भी किया है उसको 30 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि आपको बोनस मिलने वाला है। हाँ, और दोस्तों CHA को भी बोनस मिलने वाला है। जो CHA वर्क किया है उनको 15 नंबर का यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। तो ये भी मैं आपको PDF, दोनों PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब पूरा डिटेल और भी बता देता हूँ आपको कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है। लास्ट में इनके आपको मैंने बताया जो फॉर्म तो सबको अप्लाई करना है लेकिन फीस जमा नहीं हो। अब दोस्तों इसमें मैंने बता दिया कि जो कैसे क्या अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन आवेदन यानी कि आज से फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, 4 बजे के बाद से आज आप अप्लाई कर सकते हो, और 4/6/2023 लास्ट 12 बजे तक रहने वाला है। यानी कि आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया गया। यदि ऑनलाइन आवेदन के बाद त्रुटि के संशोधन के लिए जो भी मिलता है उसमें भी आप कोई भी जो रह जाती है उसमें कर सकते हैं। दूसरा साथी दोस्तों, यानी कि इसमें जो त्रुटि संशोधन करने के लिए यानी आपको अलग से 200 रुपये और बाद में देना होगा। यानी कि जो भी है आप अभी फॉर्म अप्लाई करें, और उसमें दोस्तों एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी हो ई मित्र से जहाँ जिसने डेली रूटीन होता हो उसी के पास अप्लाई करें। ऐसे ना हो कि फ़ोन वगैरह से आप अप्लाई ना करें, ऐसी गलतियां मत कर देना। जो भी हो ऑनलाइन आवेदन
करने की प्रक्रिया जो हेतु आवेदन पत्र भरने से पूर्व आवेदक इस हेतु यानी जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वो सभी ऑनलाइन होने चाहिए। सीपू की साइट पे होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं आवेदन के लिए। और जिन्होंने जो पहले फॉर्म अप्लाई किया था वो यानी कि फॉर्म तो अप्लाई उनको करना है लेकिन उनको फ़ीस जमा नहीं करनी, तो वो ई मित्र के पास जाएँ, जो पहले की एप्लीकेशन ID थी उससे आपको वही मिल जाएगा। तो इसमें पूरा डिटेल वाइज बता दिया। फिर भी कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके यानी कि पूछ सकते हैं। यानी कि इसमें वही बताया कि साइज़ वगैरह कितनी होनी चाहिए, सेल्फी फ़ोटो नहीं लेना। काफ़ी लोग सेल्फी फ़ोटो लगा देते हैं एडमिट कार्ड में, तो वो नहीं बढ़ना। फिर भी कुछ भी ऐसा मौका नहीं करना। जो आपको फॉर्म फीस इसमें यानी कि 500 रुपये रहने वाली है, अलग से EWS की 350, 250 SC ST और जो भी विधवा तहसील रहते हैं उनके लिए आपको यानी कि फॉर्म फीस लगने वाली है। तो ये सब कुछ डिटेल है। फिर भी कोई भी डाउट रहे तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक